और आइए बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। आंदोलन का आज 12वां दिन है। आपको बताते चले, कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और किसानों के भारत बंद का कांग्रेस समेत 11 पार्टियों ने समर्थन किया है। उधर किसानों के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी भी यूपी के हर जिले में किसान यात्रा निकालने वाली है। यानी कि कल जब किसानों का ये बंद होगा तो उसमें कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिलने जा रहा है। वही कल के इस बंद को लेकर ये कहा जाए कि आज रणनीति बनाने का दिन है। बड़ी संख्या में लगातार किसान एकजुट हुए हैं और अपने इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन के 12वें दिन अब आज आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर आगे किस तरह की रणनीति के साथ में भारत बंद को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि किसान लगातार कह रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेंगी, जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच किसान आंदोलन की गर्मी बढ़ती जा रही है। किसान अपनी मांगों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीतते वक्त के साथ किसान आंदोलन की आग और ज्यादा भड़क रही है। कड़ाके की ठंड में किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कृषि कानून का विरोध करते हुए किसानों ने नोएडा से दिल्ली कूच करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच नोएडा में किसानों ने जोरदार हंगामा किया और नोएडा दिल्ली की लाइफलाइन को जाम कर दिया। संडे के दिन प्रशासन की परेड करवा रहे हैं किसान और अर्धनग्न अवस्था में महापंचायत के बाद लगातार जो प्रदर्शन है वो सड़क पर किया जा रहा है। इससे पहले कालिंदी कुंज ये लोग बढ़ रहे थे, कालिंदी कुंज वाले रास्ते से दिल्ली की ओर। वह प्रशासन की रिक्वेस्ट के बाद ये रुके और डीएनडी का रास्ता पकड़ लिया। किसानों के जोरदार विरोध की वजह से नोएडा से दिल्ली जाने वालों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा और सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। किसान आंदोलन के 11वें दिन सिंधु बॉर्डर के साथ टिकरी बॉर्डर पर जमे किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन जारी रखा। वे मांगे पूरी होने तक बॉर्डर खाली करने को तैयार नहीं हैं। आंदोलन पर किसान है, बॉर्डर पे घमासान है। आपको पूरा सूरत हाल टिकरी बॉर्डर का दिखा रहे हैं। आपको बैरिकेड्स भी दिखाएंगे, 3 लेयर की बैरिकेड्स भी टिकरी बॉर्डर पे मौजूद है। जब तक सरकार इनकी पुख्ता तौर पे सारी बातें नहीं मान लेती है, तब तक इनका आंदोलन इसी रूप में इसी तरीके से जारी रहेगा। आंदोलन जारी है, लेकिन इस आंदोलन की अब तक कोई सुबह दिखाई नहीं दे रही है। किसानों ने दिल्ली की चारों तरफ डेरा डाल रखा है। अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं किसान। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को समर्थन मिलता देख किसानों का जोश हाई है। इधर बॉक्सर विजेंद्र सिंह किसानों से मिलने पहुंचे और ऐलान कर दिया कि सरकार कानून वापस ले, नहीं तो सम्मान लौटा देंगे। मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है और भैया, तो अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान 3 सवालों का सीधा जवाब चाहते हैं। क्या कृषि कानून खत्म होंगे? दूसरा सवाल, एमएसपी को पूरे देश में क्या जारी रखेंगे? तीसरा सवाल, नए बिजली कानून को क्या बदलेंगे? सरकार के साथ 5 दौर की बातचीत में भी किसान अपनी मांगों के साथ समझौता करने के मूड में नहीं है। किसान कृषि बिल वापस लेने पर अड़े हैं। पराली जलाने के खिलाफ कानून खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की कर रहे हैं मांग। आंदोलन में शामिल किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग। कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार हाँ या ना के बीच फंसी है, लेकिन सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत के पहले भारत बंद बुलाकर किसानों ने सरकार पर और दबाव बढ़ा दिया है। किसानों के भारत बंद को 11 राजनीतिक दलों ने समर्थन का ऐलान किया है। किसानों को देश भर की 10 ट्रेड यूनियन का समर्थन भी मिल चुका है। किसानों के इस आंदोलन को हम पूर्ण रूपेण अपना समर्थन देते हैं और भारत बंद जो 8 दिसंबर को है उसमें हमारे जिला मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालयों में प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाया जाएगा। सरकार किसानों को समझाने बुझाने में जुटी है। इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है।
राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर, और किसानों पर भी मुझे भरोसा है कि किसान ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि जिससे कि देश के अंदर कहीं पर भी अशांति हो। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है, ऐसे में उनके पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इधर 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को लेकर किसानों का कहना है कि उस दिन शाम तक कारोबार बंद रहेगा, चक्का जाम 3 बजे तक होगा, किसान का बंद शांतिपूर्ण होगा, एम्बुलेंस को जगह दी जाएगी, शादी समारोह छूट के दायरे में है। आंदोलन को लेकर किसान की तैयारियों से साफ है कि वो अब अपनी मांगों को लेकर आर पार के मूड में हैं। टिकरी बॉर्डर पर निहंगों का जत्था भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर उतरे किसान कई महीनों के राशन के अलावा पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की सरहद पर डटे हैं। गायक और संगीतकार भी किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर मौजूद हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के तल्ख तेवरों के बीच सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले का हल निकले। जानकार भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसानों की मांगों पर कोई हल नहीं निकला तो आंदोलन देश भर में फैल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।